नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है ब्रह्मा जी के ऊपर। तो ब्रह्मा जी का कुल क्या था, कितने पुत्र थे और कितनी शादियाँ की, तो मित्रों इस कहानी में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो मित्रों बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। ब्रह्मा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। वे हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक हैं। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता से आशय सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। पुराणों ने इनकी कहानी को मिथक रूप में लिखा। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की था लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इनका अकेला प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान पर है। कई लोग गलती से इन्हें ब्रह्म भी मान लेते हैं, जबकि ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मरीचित्र, नेत्र से आत्री, मुख से अंगिरस, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलहा, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंधर्व, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, शरीर से स्वयंभुव, मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म, आत्मा, वैजयते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने प्रथम दिन 4 सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार पुत्रों का सृजन किया। उनकी रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचार्य के आधार पर ब्रह्म तत्व के दर्शन में ही मगन रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू, मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुति, दुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वापु, शांति, रिद्धि और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, शिव से सती का, मारीचि से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलत्स्य से प्रीति का, पुलहा से क्षमा का और कृति से सन्नति का, आत्री से अनसुईया का, वशिष्ठ रूप से ऊर्जा का, वहन से सुहा का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। मित्रों ये थी हमारी आज की ब्रह्मा जी के कुल के ऊपर की कहानी, जिसको हमने समझाने का प्रयास किया है। तो मित्रों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही रोचक मज़ेदार कहानियों को लेकर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।